नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस बड़े फाइनेंशियल गठजोड़ की जिसकी आजकल हर तरफ चर्चा है। हाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक। बिल्कुल, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक। इनके बीच एक जॉइंट वेंचर बना है। सही। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक और म्यूचुअल फंड कंपनी बनकर रह जाएगी या फिर कुछ अलग होने वाला है भारतीय बाजार में। हाँ, यही समझना है आज। तो चलिए इस साझेदारी को, इसके मायने को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सबसे पहले तो ये जियो ब्लैक रॉक है क्या चीज, मतलब बेसिक्स क्या हैं? देखिए, ये सीधी सी बात है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक का 50-50 जॉइंट वेंचर है। 50-50। ओके। और इन्हें हाल ही में मतलब मई 2025 में सेबी से लाइसेंस मिला है। अच्छा, रेगुलेटर से हरी झंडी मिल गई है। हाँ, म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने की इजाजत। और इनका मिशन क्या बताया जा रहा है? कुछ सुना है कि निवेश को आसान बनाएंगे। बिल्कुल। उनका कहना है कि वो निवेश को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो शायद बचत तो करते हैं पर निवेश की दुनिया से थोड़े दूर हैं। एग्जैक्टली और यहाँ दो बड़ी ताकतों का मेल हो रहा है, ये समझना जरूरी है। एक तरफ जियो की जबरदस्त पहुंच है। हाँ, उनका डिजिटल नेटवर्क, रिटेल स्टोर्स। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है ब्लैक रॉक, उनका ग्लोबल अनुभव, उनकी टेक्नोलॉजी। हाँ, ब्लैक रॉक तो मतलब $11 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करते हैं। सोचिए। और उनकी जो अलादीन नाम की रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, वो इंडस्ट्री में काफी मानी हुई है। हजारों फैक्टर्स को देखकर रिस्क आंकने में मदद करती है। अच्छा, तो ये साझेदारी हुई क्यों? मतलब जियो को क्या फायदा है इसमें? जियो के लिए तो ये एक तरह से सीधी एंट्री है भारत के बढ़ते म्यूचुअल फंड बाजार में, जो करीब 70 लाख करोड़ का है। बाप रे। और वो अपने मौजूदा नेटवर्क से इसे भुना सकते हैं। जियो आउटलेट्स, रिटेल स्टोर्स। हाँ बिल्कुल। और ब्लैक रॉक के लिए, उनके लिए भारत एक बहुत बड़ा अनटैप्ड जैसा मार्केट है। तो इस वेंचर से उन्हें जियो की स्थानीय समझ और करोड़ों ग्राहकों तक पहुंच मिल जाती है। तो लक्ष्य साफ है, जियो की पहुंच, ब्लैक रॉक की एक्सपर्टीज और निवेश, सबके लिए आसान। लेकिन ये सबके लिए में कौन-कौन आता है? क्या ये वाकई टियर 2, टियर 3 शहरों, गांवों तक पहुंच पाएंगे? देखिए, दावा तो यही है, जियो के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये कोशिश तो करेंगे। हाँ, पर क्या फोकस सिर्फ टेक सेवी युवाओं पर रहेगा जो ऐप वगैरह आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं? डिजिटल फर्स्ट अप्रोच तो है, तो युवा तो जरूर टारगेट होंगे। लेकिन असली परीक्षा यही होगी कि क्या वो उस वर्ग तक पहुंच पाते हैं जो अब तक फाइनेंशियल सिस्टम से थोड़ा कटा हुआ महसूस करता है। सही कहा। और जो पहले से खिलाड़ी मौजूद हैं, HDFC, SBI, एक्सिस जैसे बड़े नाम, उनसे ये अलग कैसे होंगे? क्या बस एक और नाम जुड़ेगा लिस्ट में? उम्मीद यही है कि वो शायद कम लागत पर फोकस करें, लो कॉस्ट फंड्स। डिजिटल होने से शायद डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बचेगा। हाँ, ये एक संभावना है। उससे फंड सस्ते हो सकते हैं। याद है टेलीकॉम में जियो ने क्या किया था? हाँ, वो तो खैर गेम चेंजर था। लेकिन फाइनेंस में ये उतना आसान होगा? यहाँ रेगुलेशंस हैं और सबसे बड़ी बात, विश्वास। लोग पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। विश्वास बनाना सबसे मुश्किल काम होगा। सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं है, उन्हें एक बेहतरीन डिजिटल एक्सपीरियंस देना होगा और पूरी पारदर्शिता रखनी होगी। हो सकता है शुरुआत में वो इंडेक्स फंड्स या डेट फंड्स जैसे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दें। इन्हें समझना आसान होता है और यहाँ ब्लैक रॉक की विशेषज्ञता भी है। तो क्या हम छोटी SIPs देख सकते हैं, जैसे 100 रुपए या 250 रुपए महीने वाली? क्या ये वाकई निवेश को इतना आसान बना देंगे कि हम इसे म्यूचुअल फंड्स का जीरोधा मोमेंट कह सकें? जीरोधा मोमेंट कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोनों मार्केट अलग है। पर हाँ, निवेश को सरल बनाना ही उनका मेन मकसद लगता है। उनकी वेबसाइट पर अर्ली एक्सेस और कुछ पढ़ने की सामग्री भी है शायद। हाँ, वो तैयारी का संकेत है। इंडस्ट्री में हलचल तो जरूर होगी। जो पुरानी कंपनियां हैं उन पर दबाव बढ़ेगा कि वो भी इनोवेट करें, अपनी लागत कम करें। अच्छा, तो जो आम निवेशक हैं जो सुन रहे हैं, उन्हें अभी क्या ध्यान रखना चाहिए? अगले कुछ महीनों में क्या हो सकता है? देखिए, अभी निवेश शुरू नहीं हुआ है, ये जरूरी है जानना। ओके। उन्होंने अपनी टीम बना ली है, CEO वगैरह अपॉइंट हो गए हैं। सिड स्वामीनाथन MD और CEO हैं। वेबसाइट लाइव है जहां आप अर्ली एक्सेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में वो अपने पहले प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। तब असली तस्वीर सामने आएगी कि क्या ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब जियो की किसी बड़ी फाइनेंशियल योजना का हिस्सा लगता है ना? मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड तक रुकेंगे या आगे लोन, पेमेंट, बीमा, ब्रोकिंग, सब कुछ? लगता तो यही है।
ये एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने की तरफ कदम है। वो पेमेंट में पहले से हैं, अब निवेश आगे चलकर शायद बीमा और बाकी सर्विसेज भी दें। इंटरेस्टिंग है। हाँ, पर निवेशकों के लिए आखिर में सबसे जरूरी बात क्या होगी? रिटर्न। वावे कितने पूरे होते हैं और पैसा कितना बनता है। सही बात। तो कुल मिलाकर जियो ब्लैक रॉक में पोटेंशियल तो दिखता है, भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बनने का, डिजिटल पॉज, कम लागत और सरलता पर फोकस के साथ। हाँ बिल्कुल, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वो परफॉर्म कैसे करते हैं और इंडस्ट्री पर उनका असल असर क्या होता है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या टेक्नोलॉजी और इतनी बड़ी पूंजी का एक कॉम्बिनेशन सच में म्यूचुअल फंड निवेश को आम आदमी तक, छोटे शहरों तक उस तरह ले जा पाएगा जिसकी बात हमेशा से होती रही है? बड़ा सवाल है। और हाँ, एक जरूरी बात याद दिलाना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से जरूर पढ़ें।